आपने सुना ही होगा कई डॉक्टर को बोलते हुए कि भाई ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगी। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आपको डायबिटीज हो जाएगी। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ कार्डियोलॉजिस्ट भी अपने हार्ट अटैक वाले पेशेंट को ऐसा बोलते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना आपका हार्ट और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है? क्यों स्ट्रेस लेने से हमको ये सब बीमारी हो रही है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विजय मकवाना और आज हम बात करेंगे कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से ये सब बीमारी कैसे होती है। स्ट्रेस और बीमारी के बीच में जो कनेक्शन है उसको जानने से पहले हम बात करेंगे माइंड और माइंड की एनर्जी के बारे में। हमारा माइंड जो होता है वो एक एनर्जी का सोर्स होता है और वो अपनी एनर्जी 50-50% बॉडी और ब्रेन के बीच में डिवाइड करता है। बॉडी को दी हुई एनर्जी डेली डे टू डे एक्टिविटी में काम आती है और ब्रेन को दी हुई एनर्जी सोच विचार करने में, प्रॉब्लम सोल्व करने में, डे टू डे जो छोटे छोटे स्ट्रेसेस आते हैं उसको मैनेज करने में, हमारा फ्यूचर प्लान करने में और हमारा पास्ट याद करने में खर्च होती है। आपने देखा ही होगा जब हम ज्यादा खुश होते हैं, हमको स्ट्रेस नहीं होता है, तो हम अपना काम फटाफट करते हैं और एक उत्साह के साथ करते हैं, पहले से ज्यादा काम करते हैं और हम थकते भी नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप खुश हो, आपको स्ट्रेस नहीं है, इसलिए जो एनर्जी स्ट्रेस को जाने वाली थी वो आपकी बॉडी को मिलेगी। उसी तरह जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, जब आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं होता है, तो छोटे से छोटा काम बहुत बड़ा लगता है और हम सोचते रहते कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। इस एग्जाम्पल में माइंड की जो ज्यादातर एनर्जी थी वो स्ट्रेस को कम करने में माइंड की तरफ, ब्रेन की तरफ चली गई, इसलिए बॉडी को कम एनर्जी मिल रही है और बॉडी कम काम कर रही है। कुछ लोगों का स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं, कांस्टेंट सोच विचार में रहते हैं, उनको हमेशा कमजोरी फील होती है, उसको हमेशा कुछ करने का मन नहीं होता है। कभी कभी ये इतना बढ़ जाता है कि बेड से नीचे उतरना भी एक चैलेंज जैसा लगता है। कुछ लोग जो डेली ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसके माइंड की एनर्जी ये स्ट्रेस शांत करने में लग जाती है और बॉडी को उतनी ही कम एनर्जी मिलती है, जिससे जो बॉडी के फंक्शन होते हैं उसमें तकलीफ हो जाती है। बॉडी ठीक से वो सारे फंक्शन नहीं कर पाता है। इस वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी डाउन हो जाती है और इन लोगों में बार बार इन्फेक्शन लगने का एक रिस्क रहता है। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कंटिन्यूअसली एड्रेनालिन, कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का लेवल ज्यादा रहता है। ये हार्मोन हार्ट पे, फेफड़ों पे, किडनी पे, सब पे इफेक्ट करते हैं और लंबे टाइम इफेक्ट करने पर ज्यादातर बीमारियां होती है। कभी कभी जब स्ट्रेस अचानक से बहुत बढ़ जाता है, अचानक से कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, तब हमारी बॉडी को पता नहीं रहता कि अब क्या करें। हमारा माइंड अचानक ब्लैंक हो जाता है और जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनालिन, कोर्टिसोल अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी के माँ बाप को अपनी एक ही औलाद की मरने की खबर सुनते ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अचानक इतना स्ट्रेसफुल इवेंट सुनने के बाद उसका बॉडी, उसका माइंड रिएक्ट नहीं कर पाता, उसको पता नहीं चलता कि भाई ये क्या हो गया। इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बॉडी ह्यूज अमाउंट में एड्रेनालिन, कोर्टिसोल रिलीज करती है और ये एड्रेनालिन, कोर्टिसोल हार्ट पे, फेफड़ों पे, सब पे असर करता है और अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। तो कुछ इस तरह ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी में कई बीमारियां हो सकती हैं।